SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है और CGS यूनिट क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की SI यूनिट की, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे हम। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, kg, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है SI यूनिट, उसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। यानी जो फोर्स की SI यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। डन। अब समझते हैं CGS यूनिट ऑफ फोर्स। CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम बात करें CGS, तो C क्या होता है सेंटीमीटर, G क्या होता है ग्राम, और S क्या होता है सेकेंड। देखो, अगर हम पहले इसकी SI यूनिट लिखें तो मास की SI यूनिट क्या होती है kg, एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकेंड का सेकेंड में, ठीक है। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू क्या होता है 1000 ग्राम, ठीक है। मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, अपॉन में सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या आ रहा है 1 0, कितने जीरोज है 1 2 3 4 5, तो ये आएगा 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं डायन। डायन नहीं, डाइन, DYNE, डाइन। क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को ही हम बोलते हैं इट इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, CGS यूनिट ऑफ फोर्स। अगर हमें क्वेश्चन आया कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू डैश डाइन, तो हम क्या फील करेंगे, देखो ये फोर्स की हम SI यूनिट की बात करें तो क्या होती थी 1 न्यूटन। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। आ गया समझ में, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।